जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। हम लोग आज से कक्षा 10 यानी कि क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं इंग्लिश में, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने से पहले ठीक है, हम लोग आइए देख लेते हैं क्या उसका हम कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये x और ये भी x, ये y, ठीक है। यहाँ ये मध्य बिंदु, ये क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। यहाँ 1 2 3 बिंदु, 1 2 3, ये दिया रहेगा बुक में आपके, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये प्लस और ये माइनस, इधर 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर प्लस इधर माइनस, उसी प्रकार इधर प्लस और इधर माइनस, ठीक है। ये इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। मेन जो है हमारा ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, और ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश, ठीक है। उस प्रकार जैसे कि प्रथम चतुर्थांश ये होता है हमारा दोस्त पॉजिटिव यानी प्लस प्लस। दूसरा जो होता है ये होता है हमारा माइनस प्लस, ठीक है। और तीसरा जो होता है ये होता है माइनस माइनस। यानी प्रथम चतुर्थांश में दोनों जो होगा, दोनों अंक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा में क्या होगा, दोनों अंक जो होगा एक माइनस और एक प्लस होगा। तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस होगा, और चौथा चतुर्थांश में एक प्लस और एक माइनस होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस पर एग्जाम्पल लिख देते हैं हम। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन, ये सॉरी एग्जाम्पल हुआ कि बताइए 2 और -3 ये किस चतुर्थांश में, ऐसे आपका क्वेश्चन पूछाएगा कि 2 और -3 किस चतुर्थांश में। तो देखिए पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तो यहाँ देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस है, तो ये क्या है चतुर्थांश में, ये चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अब आगे जो है भुज और कोटि का बात कर लेते हैं हम। भुज कोटि, ठीक है। ये एक नंबर आपका पक्का होगा बोर्ड एग्जाम में, एक नंबर पक्का पूछेगा ये आपसे कि ये बताइए ये अंक किस चतुर्थांश में है। कभी प्लस प्लस दे देगा, कभी माइनस वाला दे देगा, कभी प्लस वाला दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ 2 और -3 दे दिया है, अगला दे देगा मान लीजिए कि ये 3 और ये 3 किस चतुर्थांश में, तो दोनों क्या है हमारा, प्लस में है। तो दोनों प्लस में है, तो हम देखेंगे तो दोनों प्लस में किस में है, फर्स्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक। अब आगे देखिए, तो आगे है भुज और कोटि, भुज एवं कोटि। तो ये x और y अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा जो है x, ये हमारा भुज का काम करेगा, क्या है ये, भुज, और ये हमारा क्या है, कोटि, ठीक है। x हमारा क्या है, भुज, और y क्या है, कोटि। यानी कि प्रथम जो अंक होगा वो भुज होगा और दूसरा जो अंक होगा वो कोटि होगा। एज फॉर एग्जाम्पल की हम देखेंगे, जैसे यहाँ मान लेते हैं आपसे पूछ दिया कि 7 और -8, इसमें बताइए भुज कौन है, कोटि कौन है। तो पहले क्या है, 7, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, भुज, और -8 क्या हो जाएगा हमारा, कोटि, ठीक है। तो 7 हमारा भुज और -8 हमारा क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देख, एक रेखा दे दी यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये रेखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हाँ, ये रेखा दे दिया यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए ये P है और ये Q है। यहाँ पे कुछ दे दिया x y, और यहाँ भी है x y, इसको 1 x1 और y1 मान लेते हैं, ये x2 और ये y2 मान लेते हैं। अब पूछ देगा कि आप बताइए कि P से Q की बीच की दूरी क्या है, दूरी फार्मूला लगाइए। तो जैसे कि दूरी फार्मूला हम पता करते हैं, जैसे P और दूरी, तो P और Q के बीच की दूरी क्या होता है, तो फार्मूला है, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस जो है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फार्मूला है, x1 माइनस x2 और प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी का फार्मूला क्या हो गया,
रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। कैसे भी कीजिए, क्योंकि देखिए जब माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस में आने वाला है, ठीक है। यहाँ भी माइनस का स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा, प्लस में आने वाला है। तो आप x1 माइनस x2 लिखिए या x2 माइनस x1 लिखिए, बात सेम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूरी का फॉर्मूला होगा। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दूरी बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जो है आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो 7.1 यानी निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हम आपको बुक से ही दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दूरियां। और यहाँ दिया है 2, 3 और 4, 1 दूरी ज्ञात करना है। और ये 2, 3 और ये है 4, 1, ठीक है। तो मान लेते हैं ये x1 और ये क्या हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। अब हमको दूरी कह रहा है ज्ञात करनी। तो दूरी का फॉर्मूला अभी हम देखे हैं कि रूट अंडर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम पुट करेंगे x1 कितना है हमारा, x1 2 है माइनस x2 हमारा क्या है 4 है, चलिए इसका प्लस y1 कितना है हमारा, तो y1 हमारा 3 है माइनस y2 कितना है हमारा, तो y2 हमारा 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं। तो अब देखिए ये झिलमिला रहा है, सॉरी हवा बहने के कारण हो रहा है ऐसा। चलिए तो 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ देखिए -2 गुने -2, माइनस को माइनस से जब गुना करेंगे तो प्लस और 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया करेगा। ये आ जाएगा हमारा रूट अंडर 8। अब रूट 8 को कैसे हम तोड़ेंगे, तो फैक्टर कर लेते हैं हम। 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, ठीक है। तो सिंपल है, जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर, तो 2 2 का जोड़ा 2 लग गया तो 1 2 बाहर, और जो नहीं लगा वो अंदर। तो हमारा आंसर क्या आया 2√2। तो दूरी हमारा कितना निकला इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये 7.1 यानी निर्देशांक ज्यामिति का पहला क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा है -5, उसके बाद 7, ठीक है, और है -1 और 3, -1 और ये है 3, ठीक है। इसमें भी दूरी ज्ञात करना है। तो आपको जैसे ही पता ये क्या है x1 और ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2, ठीक है। तो दूरी फार्मूला लगाना है दोस्तों। तो दूरी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x1 हमारा कितना है -5 और x2 हमारा क्या है -1। देखिए पहले से ही माइनस यहाँ है और ये माइनस, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा क्या है 7, y1 हमारा 7 और माइनस ये पहले से माइनस, और y2 हमारा क्या है -3, 3 है, तो ये +3 है तो माइनस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे -5 और माइनस +1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 7 - 3 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब आगे देखिए तो -5 और +1 क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16। यहाँ भी क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुना हो जाएगा तो प्लस, और 4 चौका 16
प्लस 16, ये हमारा रूट अंडर कितना आ जाएगा 32। अब 32 को हम फैक्टर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 से 2 16 ये 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2। तो जिसका जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकालिए आप। तो इसका जोड़ा था 1 2 बाहर, इसका जोड़ा था 1 2 बाहर, तो 2 दूनी 4 आपका क्या हो गया बाहर, और बच गया कौन 2 रूट में अंतर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया दोस्तों। तो 1 का दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। और आगे देखिए, अब आगे तीसरा 1 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। 1 का जो है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको हम दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। साफ तो नहीं आ रहा मौसम के कारण। ए बी, और पहला है ए बी और एक है माइनस ए और माइनस बी, ठीक है। माइनस ए और माइनस बी, ठीक है। इसका भी दूरी निकालना है। तो ये हमारा क्या है x1 और ये y1, x2 y2। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 हमारा क्या है तो a, और x2 हमारा क्या है माइनस है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ ये माइनस तो आएगा ही, ये माइनस, और ठीक है। अब माइनस a आएगा तो माइनस माइनस क्या बनाएगा दोस्त प्लस, तो a प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझे या नहीं समझे, देखिए x1 a प्लस है तो प्लस, और ये माइनस यहाँ आएगा, और ये फिर माइनस a आएगा, तो माइनस और माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस a, प्लस y1 कितना है b, और ये माइनस, देखिए ये बीच वाला माइनस फार्मूला का आएगा माइनस, और ये माइनस का b, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का b, डायरेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो a और a क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b 2b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, तो जब 2 का स्क्वायर होगा तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब दोनों तरफ देखिएगा 4 हमारा क्या है कॉमन है, उभयनिष्ठ है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ a है यहाँ b है, तो ये अलग अलग है, तो इसको हम कॉमन नहीं लेंगे, 4 को ले सकते हैं, तो रूट 4 कॉमन, और यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर, इधर बच जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आप क्या आगे देखिएगा, तो रूट जो 4 है उसका वर्गमूल कितना निकलेगा बाहर 2, और ये रूट में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। निर्देशांक ज्यामिति का क्लास 10th का है, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए